या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिले की तीसरी मजलिस है मुआशरे के उन्वान से। और मुआशरा क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं वो मुआशरा कहलाता है। एक मुआशरा इंसानों से तश्कील पाता है। जानवर एक गौल में रहते हैं, एक गले में रहते हैं, एक हुजूम में रहते हैं, एक डार में रहते हैं। गुरोही तौर पे जानवर भी रहते हैं। जानवर ज्यादातर तन्हा नहीं रहते, ज्यादातर जानवर गुरोह में होते हैं। चंद एक मुआशरे से मुतालिक थीरीज हैं मुख्तलिफ साइंसेज में। अब ये कुछ अल्फाज अंग्रेजी के हैं, बहुत माजरत के साथ उर्दू में मुझे सहारा लेना पड़ेगा। कुछ कोर साइंसेस कहलाती हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कुछ सोशल साइंसेस कहलाती हैं जैसे सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है। सब में अलग अलग इस्तिलाहात और अलग अलग मुआशरे से मुताल्लिक डेफिनेशंस या तारीफ़ें की गई हैं। मजमा अभी तक है मेरे साथ? जैसे मुआशरे के लिए बायोलॉजी में कहा गया है कि कौन बचता है। बायोलॉजी क्योंकि इंसान से मुताल्लिक नहीं है, तमाम के तमाम मखलूक़ात से मुताल्लिक है। तो ये सुन लीजिए, मेरी तहक़ीक़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो उसमें जो थीरी है, जो नज़रिया है, वो ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये चंद अल्फाज में मैंने पूरी बायोलॉजी का खुलासा पेश कर दिया। और ये मेरा नहीं है, ये जो बड़े बड़े माहिरीन हैं बायोलॉजी के, उन्होंने यही नज़रिया दिया है कि बायोलॉजी नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। बचता कौन है, बका किसे मिलती है,
जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो उसे नहीं, फिटेस्ट, जो सबसे फिट हो, जो सबसे ज्यादा इक्विप्ड हो, जो सब, यानी मिसाल के तौर पे शदीद गर्मी आए तो उसके लिए तैयार हो, शदीद सर्दी आए उसके लिए तैयार हो, हालात के नशेबो फराज के लिए जो तैयार हो वो बचता है। नहीं पहुंचा, शिया मजमा है, मैं आम लोगों से मुखातब नहीं, सुन लीजिए दोबारा। बायोलॉजी के मुताबिक सबसे ताकतवर नहीं बचता, सबसे ताकतवर बाज़ औक़ात हुक्मरान होता, बहुत बड़ा पहलवान होता, बहुत बड़ा दौलतमंद गनी होता। तवज्जो। लेकिन बायोलॉजी कहती है कि जो सबसे ज्यादा हालात के लिए तैयार हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, जो हालात के लिए सबसे ज्यादा तैयार हो। भाई डायनासोर जो थे हाथी से बड़े थे, नापैद हो गए, आज दुनिया में उनकी हड्डियां हैं, डायनासोर नहीं है। मैं हर साइंस के नजरिए से बका पेश कर रहा हूं। आज मेरा मजमा चलेगा मुआशरे के उन्वान से, थोड़ी निस्बतन सेहत बेहतर है। यह आपकी दुआओं का सदका है, जनाब सैयदा का सदका है कि उनका जिक्र कर रहा हूं। मुआशरा, जनाब सैयदा के खुतबे से मैंने ये जुमले जो लिए हैं, सुन लीजिएगा। बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद है, मैं जानता हूं यहां पे आम अफराद नहीं है, हर सुनने वाला आदमी आता है। ये मिंबर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका, हमारे हर पढ़ने वाला, हमारे यहाँ हर सुनने वाला काबिल होता। तो बायोलॉजी में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, हालात का जो सबसे ज्यादा मुकाबला कर सके, जो हालात का। क़िबला आपकी दुआ लूंगा, आपकी खासदार बड़े बड़े उलमा बैठे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े खुद खतीब बैठे हैं। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हालात का सबसे ज्यादा मुकाबला कर सके। डायनासोर बड़े थे, बचे नहीं। भेड़िया छोटा था, बच गया। तवज्जो। शेर बच गया, चूंटी बच गई। जो हालात का मुकाबला कर लेते हैं बच जाते हैं, जो हालात का मुकाबला ना कर सके फना हो जाते हैं। हम हैं शियाने हैदर कर रहा। तीन चीजों को पेश कर रहा हूं। एक है हुकूमत। अगर हुकूमतें किसी के खिलाफ हो जाएं, जितना मर्जी मकबूल हो, जितना मर्जी मशहूर हो, जितना मर्जी मजबूत हो, वो फना हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो बाकी नहीं रहता। क्योंकि हुकूमतों से लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। पहला हुकूमतें, दूसरा दौलत, सिक्का, पैसा। जिसके खिलाफ लोग दौलत इस्तेमाल करें वो खत्म हो जाता है। दौलत से खरीदे भी जा सकते हैं, बेचे भी जा सकते हैं अफराद। तीसरा है मीडिया। पुराने जमाने में, ये मीडिया भी अरबी का लफ्ज, इंग्लिश का लफ्ज है। ये मीडिया अब ज्यादा इस्तेमाल होने लगा पिछले 30 साल में। उससे पहले मुहक्किकीन यहां बैठे, शायद जहन में हो, लफ्ज इस्तेमाल होता था प्रोपेगेंडा। अरबी में कहते हैं तबलीगात, जिसके खिलाफ नशरियात। आज मीडिया, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तवज्जो सारे मजमे की, बोर तो नहीं कर रहा हूं। चल रहा है सारा, मैं मुआशरा पेश कर रहा हूं। भाई प्रिंट मीडिया, ये अखबार वगैरह, ये प्रिंट मीडिया कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी वगैरह, आपके कंप्यूटर, ये सब चीजें। सोशल मीडिया, जैसे कि नाम नहीं लेना चाहता, बेइंतहा चीजें आजकल। सोशल मीडिया की इतनी लंबी फहरिस्त है कि मिंबर से गिनवाने के लिए वक्त चाहिए, इतनी तवील फहरिस्त है। ये सब बड़ी बड़ी मुल्कों की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने ये सब बनाए हैं। ये आम लोगों ने नहीं बनाए हैं, इसके पीछे भी एजेंडा बना दिया तो फौरन उन्होंने कोशिश की कि कमाऊं, किसी को बेचूं, और बिकने के बाद ये आप तक पहुंचे। आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन नहीं है, फेसबुक है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ये तमाम सोशल मीडिया, ये आज ये मीडिया, पहले प्रोपेगेंडा था। अब आज सुन लीजिएगा, आज एक जर्नलिस्ट आता है जिसे आप सहाफी कहते हैं। अरबी का लफ्ज है सहाफी, फारसी और उर्दू में भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्या कहते हैं? सहाफी, जर्नलिस्ट। और इससे अंग्रेजी का एक और लफ्ज है रिपोर्टर। रिपोर्टर भी कहते हैं, उर्दू में भी आप रिपोर्टर कहते हैं, ये भी अंग्रेजी का लफ्ज है। तो आज एक जर्नलिस्ट आता है, देखता है, उसका मिजाज मुझसे नहीं मिलता, उसका मिजाज आपसे नहीं मिलता, जाके रिपोर्ट करेगा। है रिपोर्टर, यानी उसने रिपोर्ट करना, तो लिखेगा मजमे के बरखिलाफ, मेरे बरखिलाफ। खुदा की कसम ऐसा हुआ नहीं, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। कोई कहीं गलत, मेरा ये इनडायरेक्ट शिकवा नहीं है, जनाब सैयदा गवाह।
कोई इनडायरेक्ट शिकवा नहीं है किसी से। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। चले सियासी जलसे की मिसाल दे देता हूं। सियासी जलसे के अंदर, चले वो ज्यादा आसान रहेगा, पाकिस्तानी है, आप लोगों से कौन बेहतर दुनिया में समझ सकता है जलसों की अहमियत को, जहां पूरे साल जलसे होते रहे हैं। अब इस पार्टी का सियासतदान, इस पार्टी का रिपोर्टर जाएगा उस पार्टी के जलसे के अंदर, तो लिखेगा मजमा नहीं आया। अब पहुंच गए हजरा, मजमा नहीं था। वो कह रहे लाखों थे, ये कह रहे नहीं 10,000 थे। वो कहते अच्छा अब हमारा लीडर आने वाला है, वो जब पहुंचेगा, जहाज उतरेगा लाहौर में, तो इतना मजमा आ जाएगा। का मजमा था, का नहीं था। मेरा किसी सियासी पार्टी पे नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। रिपोर्टर, अरबी में इसे रिपोर्टर को सहाफी के साथ साथ एक और लफ्ज कहते हैं रावी। नहीं है, एक और लफ्ज है रावी। अंग्रेजी में मैंने अरबी की कई किताबें तर्जुमा की हैं, छप चुकी हैं। तो रावी को कहते हैं रिपोर्टर। रावी ने रिपोर्ट किया, कहां का, मैं वहां था। पैगंबर इस्लाम ने हजरत अबू तालिब अपने चचा के कान में कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए। कान में वो बात कही जाती है जो दूसरों को ना सुनानी हो, जो दूसरों को सुनानी हो लाउड स्पीकर पे कही जाती है। उन्होंने कान में कहा, तूने सुन लिया। मजमा पहुंच रहा, इसे मेरे बुजुर्ग अगर समझ रहे हो, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। मैं बच्चों को समझाना चाह रहा हूं। ये मैंने क्यों मिसालें दी, सहाफत, जर्नलिज्म, रिपोर्टर, ये आज भी तो ऐसा कर रहे हैं। भाई वो आलिम नहीं थे, वो रिपोर्टर जर्नलिस्ट थे। हजरत अबू तालिब का अगर बुग़्ज़ रखने वाला था, नहीं मैं गलत कह गया, नहीं गलत कह गया क्योंकि दाद नहीं मिली। अगर कोई अली का बुग़्ज़ रखने वाला था, या मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, जिस अंदाज से मजमा आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है जिस कि पूरा कराची ये है मोहब्बतों से सुन रहा है, सुन लीजिएगा। तो अब बुग़्ज़ लगता था अली का क्या रिपोर्ट करूं। बड़ी कोशिश की कीचड़ उछालने की। तवज्जो, अरब शायर कहता है जो चांद की तरफ मुंह करके थूकता है उसी के मुंह पे आ जाता। चांद तक पहुंच नहीं सकता कोई। मेरा मौजू ज़हन में रखिएगा, मुआशरा, तवज्जो, मुआशरा तमाम से मिलके बना है। मैं जो पेश कर रहा था सुन लीजिए दोबारा। तो अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में जर्नलिस्ट से रिपोर्टर थे, रावी थे, उन्होंने चीजें पेश की हैं। तो प्रोपेगेंडा, मैंने कहा था 3 चीजें अगर किसी के खिलाफ एक भी हो तो उसको खत्म, एक भी हो। हुकूमत किसी के खिलाफ हो, तवज्जो, हुकूमत खिलाफ हो, पैसा दौलत किसी के खिलाफ हो और मीडिया किसी के खिलाफ हो, तो अच्छे किरदार को बुरा बना के पेश कर दिया जाता, कातिल को मकतूल, मकतूल को कातिल, दोनों को रजी अल्लाह। चल रहे हैं हजरा। तो प्रोपेगेंडा, मीडिया मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ अल्फाज को पलट के पेश कर देता है, मालिक को मकरूज बना देता है, मकरूज को मालिक। जिसके पास कुछ नहीं था उसे कहता है ये पहले से पैसे वाले थे। और अगर कोई मलिकतुल अरब रही हो, चलते रहिएगा, अभी तक मैंने नतीजा नहीं दिया, मैं आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, शायद मेरा नतीजा काम आ जाए। हुकूमत, दौलत
और प्रोपेगेंडा यानी मीडिया, अगर ये तीन किसी के खिलाफ हो, तीनों में से एक किसी के खिलाफ हो, वो खत्म हो जाता है। और अगर तीनों खिलाफ हो और कोई बाकी रहे, भाई बायोलॉजी में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी मैंने अब मुकम्मल की, यानी जो हालात का सबसे अच्छा मुकाबला करे वो बाकी रहता है। ओशिया ने हैदर कर्रार, हुकूमतें तुम्हारे मुखालिफ रही, पैसा तुम्हारा मुखालिफ रहा, प्रोपेगेंडा तुम्हारे खिलाफ रहा, काफिर तुम्हें डिक्लेयर किया गया, तुम्हारे खिलाफ क्या कुछ कहा गया, मजलिसों में ये होता, तबर्रुक में ये होता, जाने वाले का निकाह टूटता। अगर आज आप बाकी हैं तो किसी सैयदा की दुआ का जीते रहे। मोहम्मद मैं मोहब्बत का आपके ममनून हूं। आप सलामत रहें, आप जिए जनाब सईदा, आप सबको सलामत रखें। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख गवाह है, बड़ी बड़ी कोशिशें की गई, ये आज़ादारी खत्म हो जाए, हमें खत्म कर दिया जाए, हम बाकी हैं। सुन लीजिएगा, तो वो बाकी रहता है जो हालात का सबसे ज्यादा मुकाबला कर सके, अच्छे बुरे हालात में बाकी रहे, जो हालात का मुकाबला कर सके। ये सुन लीजिए, मुआशरा वो बाकी रहता। मैंने आज बहुत सी बातें करनी है, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लूंगा शायद। असल में यहाँ के बाद एक मजलिस के लिए जाना होता है, जिसकी वजह से मैं फौरन कोशिश करता हूँ वक्त पे तमाम करूँ। हालात का जो मुकाबला कर सके बायोलॉजी के हिसाब से, वो बाकी रहता। और हमें वो कहते हैं कि भाई वो तमाम के तमाम जानवर बाकी रहते हैं जो मुकाबला हालात का कर सके। ऐज़ान गिरामी, और अगर कोई इंसान हो हालात का मुकाबला ना जानता हो तो कहीं ना जाना, दरे अली पे आ जाना। अली तुम्हें हालात से मुकाबला सिखा देंगे, अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला कायनात सिखा देंगे, जनाब खातून जन्नत। तो अब ये एक नजरिया। दूसरा नजरिया सोशल साइंसेस के अंदर, सोशियोलॉजी में चले जाइए, मैं पेश करूं ये। वो कहते हैं कि ये सोशल एनिमल है इंसान। इंसान, बहुत से जानवर तन्हा रहते हैं, बहुत से ग्रोह में रहते हैं, भेड़िया अकेला नहीं चलता। एक आदमी ने अपनी जिंदगी गुजार दी, 10-20 साल गुजारे उसने भेड़ियों पे तहकीक करते हुए। तो उसने कहा कि वो चल रहे हैं, तो कहा ये कैसे चल रहे हैं। उसने तस्वीर छापी, अगर सुनना चाहेंगे तो बायोलॉजी और सोशल साइंसेस के हिसाब से उसने कहा कि भाई ये जो सबसे कमजोर और बूढ़ा भेड़िया है वो सबसे आगे चलता है। कहा क्यों? कहा जो सबसे कमजोर और बूढ़ा भेड़िया हो ना सबसे आगे, कहा ताकि रफ्तार उसके हिसाब से रहे। पहुंच रहे हैं कुछ लोग, सारा मजमा नहीं पहुंचा भाई। अब क्योंकि ग्रोह ने चलना है ना, तो अब ये एक साइंसदान ने साबित किया कि सबसे जो कमजोर और बूढ़ा भेड़िया होता है सबसे आगे चलता है। क्योंकि जवान भेड़िए की रफ्तार तेज होगी, बूढ़ा पीछे रह जाएगा। ये 20वीं सदी हिजरी, 20वीं सदी ईसवी के अंदर साइंस ने दरियाफ्त किया। 1400 साल पहले रिसालत इस्लाम ने, रसूल मकबूल ने फरमाया जब कोई भी पेश नमाज पढ़ाए तो सबसे कमजोर आदमी को जहन में रख के नमाज पढ़ाए। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, क्योंकि तुम तो आराम से आधे घंटे की नमाज पढ़ लोगे, कमजोर आदमी न इतना खड़ा हो सकेगा, ना इतना लंबा रुकू कर सकेगा। तवज्जो, मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं है। तो तमाम का सबसे आगे सबसे बूढ़ा, फिर दूसरे भेड़िए चलते हैं जो कमजोर, और फिर जो सबसे ताकतवर और सरदार और सबसे पीछे चलता, ताकि अगर कोई पीछे से हमला करे तो वो संभाले। ये हमें करबला ने सिखाया। हुसैन इब्न अली ने कहा तुम हमला करो, मैं सबको संभालूंगा।
और अगर मेरे बाद कोई संभालने वाला तो वो अब्बा। या अब्बास या अली, हक है। मोहम्मद अली या अली। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। अब खातून जन्नत उस मुआशरे में एक बीबी होते हुए, बापर्दा होते हुए, घर की चार दीवारी में रहते हुए एक मर्तबा तशरीफ लाती हैं मुआशरे को चैलेंज करने के लिए। जब मुआशरे में एक बुराई राइज हो रही हो, बीबी कहती हैं अतुग़लबु अला इरसी, तवज्जो से सुनिएगा, क्या मेरी मीरास छीन ली जाएगी? बीबी, क्या आपकी मीरास का मामला था? खुदा की कसम, अगर लोग कहते ना बीबी हसनैन का सदका दे दे, तो बीबी वैसे ही अता कर देती। कुछ भी ना कहते, हमें चाहिए। उन्होंने तो अगर दरवाजे पे यहूदी आ गया तो मना नहीं किया। ऐसा है या नहीं? जुमलों को सुनिएगा। तो जाने गिरामी, मीरास का मसला नहीं था। बीबी चाहती ये थी कि मुआशरे में ऐसा ना हो कि इस्लाम से पहले बेटियों की मीरास खत्म कर दी गई। मीरास नहीं थी, ऐसा ना हो कि मुआशरा दोबारा पुराने ज़मानों पे पलट जाए और ख़वातीन के हुकूक ख़त्म हो जाए, उनकी इज्जत पामाल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। जो मेरे बाबा ने कानून बनाया था उसे बाकी रखो। सुनिएगा अदालत ग्रामी, ये पूरी तमाम सीरीज के हिसाब से मुआशरा कौन सा बाकी रहता है। मैंने पिछले ये पांचवा साल है हमारा इस मकाम पे अय्याम फातिमिया को बर्पा करते हुए, और मैंने हर साल दिसंबर में हम या जब भी आता रहा साल से मुताल्लिक कुछ बातें कही हैं, कुछ हालात से मुताल्लिक। मेरा मौजू भी मुआशरा है। मैं चंद एक बातें आज पेश करना चाहता हूँ। आज रात दुनिया में तहव्वुलात आ रहे हैं, मुआशरे बदलेंगे और इन मुआशरों के अंदर बड़े बड़े हालात रूनुमा होंगे। मैंने कहा था स्टॉक मार्केट के मुतालिक क्रैश होगी, 2 मरतबा क्रैश हुई, अभी भी वो क्रैश अभी तक नहीं आया जो होने वाला है। बहुत बड़ा बहरान और बड़े बड़े बहरान। डॉलर खत्म होने जा रहा है। आज बहुत से लोग तमस्खुर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे ये मौलाना को अल्लाह के पास से होके आए। अमेरिका भी कभी खत्म हो सकता है, डॉलर का भी खत्म हो सकता है। भाई फिरौन से बड़ा है, नमरूद से बड़ा है, शद्दाद से बड़ा है। बड़े बड़े जालिमाए खत्म हो गए। अब ये डॉलर खत्म होने जा रहा है और लोग समझ नहीं रहे। अमेरिका ने साफ अल्फाज में कह दिया है। मैं पिछले महीने जर्मनी कुछ जश्न मजालिस पढ़ने गया हुआ था, बर्लिन में था, तो वहां पे उनके जो सरबराह है, सियासी सरबराह, वो चांसलर कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में वजीर आजम, वो चीन गया हुआ था जर्मनी का। तो अमेरिका ने उसके सफर से मुताल्लिक कहा जर्मनी को फैसला करना होगा कि वो मगरिब के साथ खड़ा है या चीन के साथ। पूरी दुनिया में अब सारे मुल्कों को फैसला करना होगा वो अमेरिका के साथ हैं या चीन के साथ। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है। ये हमें किसने सिखाया? ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं बहुत ज्यादा खुल के तो नहीं पढ़ रहा हूं। जब बनु उमैया जा रहे थे, बनु अब्बास आ रहे थे, तो इमाम ने कहा ये बेहतरीन हालात हैं कि मैं दीन की आबियारी करूं, उलूम को परवान चढ़ाऊं, शियों की तरबियत करूं, तालीम दूं, मजबूत बनाऊं और आगे बढ़ाऊं।
वो आपस में लड़ते रहे, दुनिया में हुकूमत की खातिर इमाम तरबियत करके मजबूत बनाते रहे। अब सारी दुनिया ये सोच रही है हम यहां जाएं या वहां जाएं, ना यहां जाओ ना वहां, अपने आप को मजबूत बनाओ। ये तशय्यो की मजबूती का दौर है। इस वक्त दुनिया के अंदर इक्तिसादी बहरान, खाने का बहरान। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब आया, सिंध की इस सरजमीन पे किसान बीज नहीं बो पाए गंदम के। आपके यहां ज्यादातर रोटी खाई जाती है, ऐसा ही है पूरे पाकिस्तान में। देखें, हम मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले यहाँ अफराद बैठे हैं। मैं चेहरे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले हैं। यहाँ उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, पश्तो, सराइकी बोलने वाले, इनको दरी, गुजराती, कच्छी, बेइंतहा मुख्तलिफ जबानों वाले हैं। इन हम सब का फिर भी एक इश्तराक है, पहले हम पाकिस्तानी हैं, उससे भी बालातर हम मुसलमान हैं, और इस्लाम में हमारे लिए सबसे बड़ा शरफ यह है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले। ऐसा ही है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। तो बेदाने गिरामी, ये दौर है कि जहां बड़े बड़े फितने खड़े होंगे। सुन लीजिएगा, ये मेरी चंद गुजारिश है। इन तमाम फितनों के अंदर हमें अपने आप को मजबूत करना है। दुनिया के अंदर एक ट्रांजिशन है जहां पे नई करेंसीज आएंगी। अब डॉलर खत्म होगा, खुद यूरोप अमेरिका में बातें हो रही हैं कि नई करेंसी, एक नया कोई करेंसी इंट्रोड्यूस कराई जाए, मुतारफ करवाई जाए। चीन और रूस की आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं कि हम एक नई करेंसी, अब वो कुछ कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी होगी जैसे बिटकॉइन वगैरह है, कुछ कह रहे हैं सोने को ले आओ, कुछ कहते हैं कि यूएन, ये चीन की करेंसी, कुछ कहते हैं नई करेंसी लाओ। बेइंतहा इख्तलाफात है। अब नई करेंसियां आएंगी 23-24 तक। महसूस नहीं होता कि डॉलर 24 तक पहुंचेगा, 2024 तक नहीं जा सकेगा। इस दौरान बड़े बड़े तहव्वुलात, तब्दीलियां दुनिया में, जंग रूनुमा शायद हों, दुनिया के हालात बदलेंगे, और इक्तिसादी बहरानों के साथ साथ खाने का, गोश्त का बहुत बड़ा बहरान आएगा। चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। अभी बताया नहीं जा रहा, आपके मीडिया पे तो बिल्कुल कंट्रोल्ड है, दुनिया के हालात बताए ही नहीं जाते कि क्या कुछ हो रहा है। हेटी के अंदर लोग कहते हैं पैसा है, दुकानों पे सामान नहीं है, ना खाने के लिए रोटी है, ना ब्रेड है, ना गोश्त है। कई ममालिक में पैसा है, खाने को कुछ नहीं है बाजारों, दुकानों में। तो अभी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गंदम नहीं बोई गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। अमेरिका के एक बहुत बड़े माहिर इक़्तिसाद ने जुमला कहा है कि अमेरिका की 50% आबादी मर जाएगी इस खाने के बहरान में आइंदा चंद बरसों में। क्यों? क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं कर सकते। पाकिस्तान की 65% आबादी देहातों में है, और बाकी अफराद ज़राअत की वजह से यहाँ सर्वाइव करेंगे, बचेंगे। मेरी बातें परेशान तो नहीं कर रही हैं? मैं बहुत खुल के पढ़ने वाला हूँ, बहुत सी बातें कहने वाला हूँ। ये तमाम बहरान आएंगे, सियासी, नए मुल्क बनेंगे, नए बॉर्डर्स बनेंगे। 1923 में खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया था, जो तुर्कों की खिलाफत थी, तुर्क हुकूमत करते थे। अब वो 100 साल का मुआहिदा था, बरतानिया ने हुकूमत खत्म की थी, तुर्कों की खिलाफत उस्मानिया, और उसको 100 साल अगले साल मुकम्मल हो रहे हैं। तुर्की ने कह दिया हमें पूरा हिजाज और पूरा अरब ममालिक सारे नहीं चाहिए, लेकिन हमें मक्का मदीना की एडमिनिस्ट्रेशन वापस कर दो। क्या आया इस पे इख्तलाफात और लड़ाइयां नहीं होंगी? मैं सियासी हालात पे और नहीं बोलता, खत्म। सुन लीजिए, ये तमाम बहरान आएंगे, लेकिन इनकी कोई हैसियत नहीं है, हमारे लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बहुत बड़ा और बहरान जो शुरू हो चुका है, दुनिया में बर्फ के तोदे पिघलने लगे। सबसे बड़ा बर्फ का जो तोदा है ना, वो है अंटार्कटिका में, कुतुब जुनूबी में, और उसके बाद ये हिमालय और कोह कराक्रम, ये जो पाकिस्तान का पूरा पहाड़ी सिलसिला है, यहां बर्फ पिघल रही है। बर्फ के पिघलने से सैलाब आते हैं, जो पाकिस्तान में आया, क्योंकि इंसानों ने दुनिया के अंदर पोल्यूशन बढ़ा दी है। इंसानों ने दुनिया के अंदर आबो हवा को आलूदा कर दिया। सबसे ज्यादा चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप, इनके पास फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, ये कर रहे हैं आलूदा। और सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों के अंदर पाकिस्तान भी होगा। इंडोनेशिया दुनिया का चौथी बड़ी आबादी है। इंडोनेशिया मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी, पहला चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका, फिर इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से। इंडोनेशिया का जकार्ता दारुल खिलाफा है। 2024 में जकार्ता खत्म हो रहा है और नया कैपिटल बन गया।
जिसको तामीर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जकार्ता पानी के नीचे चला जाएगा। दुनिया के बहुत से ममालिक, क्यों? बर्फ पिघलेगी तो समंदर की सतह बढ़ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। जिन शहरों को सबसे ज्यादा मुतासिर जो होंगे उनमें से कराची भी है। और बड़े बड़े साइंसदानों ने लिखा है कराची के लिए, हमें समझ नहीं आता कि यहां सुनामी क्यों नहीं आती, यहां तूफान क्यों नहीं आते। सारे समंदरों की सुनामियां कराची की तरफ आते हुए पलट जाती हैं, दाएं बाएं हो जाती हैं। उन्हें क्या पता यहां अब्दुल्ला शाह गाजी हैं। बोलूं ये जो बोल रहा हूं मौजूद या कि रहने दो? मुझे वक्त दिखा दीजिएगा, मेरा वक्त है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा बहरान आ रहा है जहां पानी की किल्लत के मसाइल होंगे। यहां तक कहते हैं कि जैसे करबला में पानी पे जंग हुई थी, आखिरी जमाने में भी पानी पे जंग होगी। मैं अक्टूबर में नजफ अशरफ में था, ज़ियारत पे इराक में था, तो एक कनाडा से वफ्द आगाए सिस्तानी से मुलाकात के लिए गया और उनसे कहा कि दुनिया के हालात ख़राब हो रहे हैं, खाने का बहरान आ रहा है, सियासी बहरान आ रहे हैं, खाने की किल्लत हो रही है, जंगें होने वाली हैं, ये होगा वो होगा, हम अपने आप के लिए कौन सी दुआ पढ़ें कि हम बचें। तो उन्होंने एक जुमला का सब तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने फरमाया, सैयद अली हुसैनी सिस्तानी ने, उन्होंने एक जुमला कहा, सारे शियों से कह दो डरने की जरूरत नहीं है, इमाम सादिक का वादा है, अगर तुम हमें मानते रहोगे हालात में तुम बचते रहोगे, लेकिन शर्त है ईमान, शर्त है विलायत, अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत पे कायम रहे। आखिरी जमाने में ईमान जाया होगा, लोगों का अकीदा खराब हो जाएगा, लोग दूर हो जाएंगे दीन से, अल्लाह का इनकार कर देंगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देंगे, दीन का इनकार करें, कुरान का, अहले बैत का। ये वो जमाना जहां दीन को सबसे ज्यादा मजबूती से थामना, इस जमाने मुआशरा इन तमाम चीजों से बनता है। इन तमाम के तमाम हालात के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम खाना नहीं है, सबसे ज्यादा अहम गंदम नहीं है, पानी नहीं है, सियासी हालात बनते बिगड़ते रहेंगे। एक जुमला कह रहा हूं, बहुत से लोग पाकिस्तान के सियासी हालात से खराब हैं, भाई ये करबला से बदतर हालात नहीं है, जहां बीबियां कैदी थी, मिट गया यजीद, ज़ैनब कुबरा का नाम भी बाकी है, हरम भी बाकी है। मैं ये जुमले जो कह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, इन तमाम हालात के अंदर ईमान, करबला, ये हमें बचाएंगे, कोई सियासतदान हमें नहीं बचा सकेगा। तमाम दुनिया के सियासतदान जमा होकर एक तरफ खड़े हो जाए, तमाम दुनिया के दौलतमंद पैसा एक तरफ, तमाम दुनिया का मीडिया जमा होकर एक तरफ खड़ा हो जाए और तीनों कहें कि हम बचाएंगे, ये नहीं बचा सकते। बचाएंगे तो मोहम्मद और आले मोहम्मद बचाएंगे। या अली, आप सलामत रहें। जब मेरे बुजुर्ग नारा लगाते हैं तो मेरा खून दुगना हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, हम हजरत हबीब इब्न मुताहिर के मानने वाले हैं, हम हजरत मुस्लिम इब्न औसजा के मानने वाले। मैं ये तमाम हालात इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर किसी और की जबान से सुनेंगे तो कहीं परेशानी लाहिक ना हो जाए। सुनिए, बड़ी बड़ी यहाँ पे मैं जानता हूँ तहकीक करने वाली शख्सियात मौजूद है। तौक़ीए मुबारक 12वें इमाम अलैहिस्सलाम की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 12वें इमाम अलैहिस्सलाम की दस्तखत में मौजूद है, ए मेरे शियो, तुम कई मर्तबा उसी शाख को काट देते हो जिस पे तुम बैठे हुए होते हो, बचते सिर्फ इसलिए हो कि हमें मानते हो, हम तुम्हें बचा लेते। हम बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा करते रहे, नहीं, तौबा करें, एक दूसरे की दुश्मनी ना करें, लेकिन इन हालात में अगर कोई हमारे लिए उम्मीद है तो सिर्फ हमारे ही लिए है, बाकी सबको तारीकी नजर आ रही है, हमें नूर नजर आ रहा। सुनिएगा, ये मुआशरा, खातून जन्नत ने डराया, बोला, कहा कि खबरदार बाज आ जाना।
लेकिन याद रखना, अगर कोई जुल्मो जौर से काम ले तो मुआमला खत्म नहीं होता, मुआमला जारी रहता है। तारीख फैसला करती है। हमें तारीख के आज इन औराक पे ये फैसला करना है हम किस तरफ खड़े हैं। हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हैं या खुदा ना करे उनके दुश्मनों के साथ खड़े हैं। बस ये तारीख 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा मैं जिस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। मुआशरा आज बड़े तशद्दुद का शिकार है, बड़े बड़े मसाइल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में हालात, इन तमाम हालात के बावजूद भी अगले 1-2 बरस में बहुत बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया के अंदर जो ममालिक बहरानों से गुजरने के बाद फिर डेवलप होंगे, उभरेंगे, उनमें से एक पाकिस्तान होगा। दुनिया की आइंदा जो बड़ी बड़ी ताकतें, 600 साल से यूरोपियंस का, ये जो आप लोग गोरे कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनका राज था सियासी और इक़्तिसादी लिहाज से। अमेरिका भी, मकामी जो लोग थे वो रेड इंडियन थे। ये जो अंग्रेज़ हैं वहाँ पे, ये बरतानिया के हैं, आयरलैंड के हैं, फ्रांस के, जर्मनी के। 87 बरस से 90 बरस से अमेरिका का डॉलर दुनिया में रिजर्व करेंसी है। उससे पहले बरतानिया की करेंसी रिजर्व करेंसी थी, उससे पहले फ्रांस की, उससे पहले स्पेन, उससे पहले हॉलैंड की, उससे पहले पुर्तगाल। 600 साल से इनका राज है। अब इनका राज खत्म हो रहा है, अब नए बड़े बड़े दूसरे मुल्क आ रहे हैं। अब हमारे बहुत से सियासतदान, हुक्मरान और हमारे जो सरबराही तबका है वो हमेशा दुनिया की तरफ देखता रहता है। गौर से सुनिएगा इस बात को। मेरे सारे अपने नौजवानों से, भाइयों से, अपने बच्चों से खास दरखास्त है, मेरे जुमलों को बस मैंने इसी पे तमाम कर रहा हूं मजलिस आज की। सारे हमेशा देखते रहते हैं इसकी उसकी तरफ, इस मुल्क की तरफ जाएं ये पैसे वाला है, उस मुल्क की तरफ जाएं वो पैसे वाला है, उस मुल्क के पास तेल ज्यादा है, वहां गैस ज्यादा, किसकी तरफ जाएं। इन मुल्कों की तरफ मत जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, रसूलुल्लाह की तरफ जाओ, अली मुर्तजा की तरफ जाओ। ये वो खुदा नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये विलायत नहीं रखते, ये तागूत हैं, ये जुल्म जौर से मनवाते हैं। जिस बात पे तमाम करना चाहता हूं, आया दुनिया से गुलामी खत्म हो गई है? नहीं। अब गुलाम बेचे नहीं जाते, जंजीरें नहीं बांधी जाती, लेकिन अब गुलामी के अंदाज बदल गए हैं। अब क्रेडिट कार्ड के जरिए गुलाम बनाया जाता है, अब बैंक अकाउंट के जरिए गुलाम बनाया जाता है, बड़ी बड़ी नौकरियों के जरिए, कि इंसान किसी फिक्र का, किसी सोच का गुलाम बन जाए। मौला कायनात फरमाते हैं, वला तकुन अब्दा गैरिक वक़द जअलक अल्लाहु हुर्रा। दूसरों के गुलाम न बनना जबकि तुम्हें अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है। और अगर गुलाम बनना ही है तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के गुलाम बनिए, दुनिया के हुक्मरान के गुलाम मत बनिए। जिस बात पे तमाम करना चाहता हूँ, मैंने हज़रत फ़िज़्ज़ा और हज़रत क़म्बर से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ की, तो इस साल मुझे जो जुमला मिला है, इसको अगर सुनना पसंद फरमाएंगे, इसी पे तमाम कर दूँ। मैंने तमाम कर दिया आपकी ज़हमतों को। किताब का हवाला दे दूँ क्योंकि मुहक़्क़ीन है। अल-मौसूअतुल कुबरा अन फ़ातिमा ज़हरा, 25 जिल्दों पे इंसाइक्लोपीडिया है जनाब सैयदा पे, आगा शेख इस्माइल अंसारी जंजानी का। उसकी जिल्द नंबर 17 में सफ़ा नंबर 438 पे उन्होंने लिखा है, शेख वलीउद्दीन खुनसारी के हवाले से, कि हज़रत फ़िज़्ज़ा और हज़रत क़म्बर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भाई बहन थे। हज़रत फ़िज़्ज़ा कनीज़ जनाब सैयदा, हज़रत क़म्बर मौला अली के ग़ुलाम, ये दोनों भाई बहन थे, और हबशा के बादशाह के बेटा और बेटी थे। शहजादा और शहजादी होते हुए उन्होंने कहा हमें गुलाम बनना है। कोई नहीं गुलाम बनता, उन्होंने कहा हमें गुलाम बनना किसका? का अली और फातिमा का। और गुलाम बने, और ऐसे गुलाम बने कि आज दुनिया उनकी गुलाम है।
हज़रत फ़िज़्ज़ा ने 20 साल, मैंने जो किताबों में पढ़ा, मशहूर 40 साल भी है, शायद किसी और किताब में हो, 20 बरस मुसलसल सिर्फ कुरान करीम से खिताब किया। हर सवाल के जवाब में आयात पढ़ती थी। उनकी बेटी और उनकी नवासी से किसी ने पूछा ये इतना मकाम कैसे मिला? कहा उन्होंने हज़रत सैयदा की कनीज़ी की थी। हज़रत क़म्बर का ये मकाम था कि अगर किसी को हाथ लगा दें तो शफा मिल जाए। कहा क्योंकि मैंने अली इब्न अबी तालिब की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारी है। ये इसी साल मुझे मतालिब जो मैंने निकाले, फ़ैज़ान गिरामी, हज़रत फ़िज़्ज़ा सिर्फ जनाब सैयदा के साथ नहीं रही। अगर आज मसाइब थोड़ा तवील पढ़ूँ तो क्योंकि आखिरी शबे हैं, जनाब सैयदा के साथ रहीं। फिर कहा इतना ही काफ़ी नहीं, अब मैं सैयदा के बच्चों की भी कनीज़ी करूँगी, लेकिन आले मोहम्मद की अज़मत को सलाम। उन्होंने माँ की कनीज़ को भी कनीज़ नहीं कहा, माँ कह के बुलाया, जिसे अहले बैत माँ कहें। एक स्याह फाम हबशी खातून के ख़ानदान अहले बैत के बेटे बेटियाँ उन्हें माँ कह के बुलाते थे। आपने सुना है ना, हमारे बहुत से नुहा खानों ने भी लिखा, शुआरा ने भी लिखा कि कहते थे अम्मा फ़िज़्ज़ा। सलाम उस कनीज़े जनाब सैयदा पे कि जिन्हें हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियाँ, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियाँ माँ कहें। बस ये आखिरी 5-10 मिनट थोड़े तल्ख़ हुए, बहुत माज़रत, 10 से 15 मिनट की ज़हमत दूंगा मसाइब की। कौन हैं जनाब सैयदा कि जिनके आखिरी वक्त में जो पास बैठने वाली थी और उनकी तस्बीह सुनने वाली थी वो हज़रत फ़िज़्ज़ा थी। और साथ साथ रहीं का फ़िज़्ज़ा, मेरे बच्चों को मेरी बहुत आदत है, मेरा हुसैन अगर रात में भी उठ जाए और पानी मांगे तो फ़िज़्ज़ा पानी पिला देना। फ़िज़्ज़ा मेरी ज़ैनब को बहुत ज़्यादा हया आती है, कभी चादर मांगे तो दे देना। मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। ये बीबी किस अंदाज से अपने बच्चों का प्यार अपनी कनीज़ों को सिखा रही हैं कि जनाब फ़िज़्ज़ा फिर साथ साथ रहेंगी। बुजुर्ग हो गई जनाब फ़िज़्ज़ा, लेकिन फिर भी साथ हैं। मैंने एक रिवायत में देखा है कि जब 11 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब ने बीबियों को नाका पे सवार कराना शुरू किया ना, क्योंकि अब मौला अब्बास तो थे नहीं, तो बीबी सवार करा रही थी। देखा माँ की कनीज़ खड़ी है, तो आगे बढ़ी, का मैं आपको सवार करा दूंगी। कहा नहीं बीबी, आप भी तो रह गई हैं। कहा फ़िज़्ज़ा, अम्मा फ़िज़्ज़ा कोई बात नहीं, मैं आपको सवार करा देती हूँ। सहारा देके उन्हें भी सवार कराया। मेरी तरफ देखिएगा, जब बीबी तन्हा रह गई ना, अब कोई नहीं था, तो बीबी ने देखा कोई है जिसका मैं सहारा लूं। ऊंटनी को बिठा भी दिया जाए ना तो उसकी, क्योंकि पुश्त कुहान होता, पुश्त बुलंद होती है, सहारे की जरूरत होती है, खुसूसन खवातीन को और बच्चों को। तो बीबी ने मुड़ के देखा किससे सहारा लूं। देखा एक भतीजा है, एक ही मर्द बाकी है, लेकिन उनके गले में तौक है, हाथों में जंजीरें हैं, पांव में बेड़ियां हैं। तो अब बीबी ने आवाज नहीं दी, सैयदे सज्जाद मुझे सवार करा दीजिए नाका पे। जानते क्या फरमाया? एक मर्तबा फुरात का रुख किया और रोक के फरमाया, अब्बास जरा आके देखो बहन कितनी गरीब है। अजरकुम अल्लाह। मैंने तो भी मसाइब शुरू किए हैं। मेरे बहुत से भाई मैं देखता हूं बीबियों के मसाइब बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं जनाब सैयदा तक ले जाना चाह रहा हूं, मेरे साथ चलिएगा। बस भाई, ये जनाब ज़ैनब कुबरा 11 मुहर्रम को जब जाने लगी ना, तो मौला सज्जाद आगे बढ़े का फूफी अम्मा अभी सज्जाद जिंदा,
मौला ने उस हालत में अपना घुटना जमीन पे रखा। फुप्पी अम्मा कदम रख के सवार हो जाइए, आप इमाम वक्त हैं। फुप्पी अम्मा मेरे चचा की गैरत बर्दाश्त नहीं करेगी। सहारा दिया फुप्पी को। मैं किस अंदाज से पेश करूंगा, पढ़ पाऊंगा। 13 मुहर्रम को बीबी कूफे पहुंची। वहां पे भी बीबियों ने एक ही जुमला कहा ना, किसको बुलाया? अब मौला 11 मुहर्रम को मौला अब्बास को, 13 मुहर्रम को मौला अली को। बाबा आपके शहर आए हैं, आज आपके मेहमान हैं। बाबा 19वीं को आप हमारे मेहमान थे, आज हम आपके मेहमान हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तफसील से पढ़ूंगा, कोई रोने में बखुल ना करे। जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, नहीं तो आंखें बंद करके चलिएगा मेरे साथ। बस भैया बीबियां चहलुम से पहले शाम को अव्वल सफर यकुम सफर को बीबियां शाम पहुंची। जब एक मर्तबा पत्थर आने लगे ना, 11 मुहर्रम को मौला अब्बास को जनाब ज़ैनब ने बुलाया, 13 को मौला अली को। अगर ये जुमले बर्दाश्त कर सकें, जब पहली सफर को पहुंची ना बीबी शाम, आप जानते किसे बुलाया? अब बीबी ने कहा जनाब सैयद शहदा के सर को देख के, भैया जरा देखिए ना महरमों का मजमा है, आपकी बहनें नाका पे और लोग बागियों के नारे लगा रहे हैं। बस भैया अजरकुम अल्लाह। तफसील में नहीं जा रहा, बस इशारे करता हुआ आगे बढ़ रहा। अब बीबियों को रिहाई मिली। चहलुम पे बीबियां करबला आई। जब बीबियां करबला आई ना चहलुम पे, तो जनाब ज़ैनब ने करबला पहुंचते ही आवाज दी, ए मेरे भैया हुसैन, जब मैं पहले आपसे मिलने आया करती थी, आप खड़े होके मेरा इस्तकबाल करते थे। भैया मैं बहुत जख्मी आई हूं, मेरे पांव में कांटे हैं, पुश्त पे दुर्रों के निशान। ए हुसैन मुझे बुला लीजिए। अजरकुम अल्लाह। फिर बीबी ने एक मर्तबा का, सैयद सज्जाद, बेटा सज्जाद मुझे मेरे भाई की कब्र का निशान बता दीजिए। मौला सज्जाद ने फरमाया फुप्पी अम्मा मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूं। इशारा किया, यहां मेरे बाबा की कब्र है। सारी बीबियां कब्र मुतहर पे गिर गई। बीबी बुलंद आवाज से रोने लगी, भैया मुझे गले लगा लीजिए। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कोई बीबी रोते रोते मर जाए। फुप्पी का बाजू थामा का, फुप्पी अम्मा बस कीजिए। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने आंसू साफ किए, कब्र मुतहर से उठी, सवाल किया, बेटा सज्जाद ये मेरे भाई के साथ वाली कब्र किसकी है? मौला सज्जाद ने फरमाया फुप्पी अम्मा ये मेरे भाई अली अकबर की है। जनाब ज़ैनब वहां पे गिर गई। दोबारा के, वाह अली अकबरा, हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। फिर मौला सज्जाद ने रोका, पूछा बेटा ये गंजे शहदा में कौन कौन है? मौला ने एक एक शहीद का नाम बताया। अब बीबी से रहा नहीं गया। कहा, ए सैयद सज्जाद आपने हर शहीद का नाम लिया, मेरे भाई अब्बास का नाम नहीं लिया। कहा फुप्पी अम्मा मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। आए जरा, मुझे जनाब सैयदा तक ले जाना था मसाइब को। 3 दिन तक 40 पे बीबियां चहलुम पे करबला में रही। अब मदीने आ गया। मेरे साथ चलिए जरा कुछ देर के लिए मदीने। जब बीबियां मदीने तशरीफ लाईं, मौला सज्जाद ने काफिले को मदीने से बाहर रोक दिया और एक मर्तबा कहा बशीर इब्न जज़लम से, बशीर पहले मदीने में ऐलान कर दो। मौला क्या ऐलान करूं? क्या ऐलान कर दो, क़ुतिल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में मारे गए। क्यों जरूरी था कोई हमें इस हालत में देख के मर ना जाए? शायद कोई छोटी सी बीबी बाप के इंतजार में खड़ी हो। अजरकुम अल्लाह। सुनिएगा, मेरा आपसे वादा, हर आंख में आंसू आएगा। मैंने भी मुकम्मल नहीं किया। एक मर्तबा बशीर मिंबर रसूल पे खड़े हुए और बुलंद आवाज से ऐलान किया, अला या अहला यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन बे करबला। मदीने वालों ने कहा यस्रब वालों, जिस नबी की वजह से
यसरब का नाम बदल के मदीना तो नबी किया गया था, मुसलमानों ने उस नबी के नवासे को मार दिया। और मदीने वालों, ये शहर जीने लायक नहीं है, हुसैन मारे गए। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। जब ऐलान हो गया, अब सारा मदीना मस्जिद नबवी में जमा हो गया। मस्जिद नबवी के साथ घर है रसूल खुदा मौला अली का, रोज़ा रसूल अपने घर में है। जैसे ही सारे मदीने वाले जमा हुए और सुना ना हुसैन मारे गए, सब बुलंद आवाज से रोने लगे। इतने में मौला सज्जाद फुप्पियों के साथ रोज़ा रसूल पे आ गए। जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा था, ऐ सैयद सज्जाद, मैं पहले घर नहीं जाऊंगी, मैं पहले नाना के रोजे पे जाऊंगी, मैं अपने नाना को बताऊंगी हुसैन कैसे मारे गए। अब सब मेरी तरफ जरूर देखिएगा। जैसे ही जनाब ज़ैनब आई ना रोज़ा रसूल पे, तो बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे और बुलंद आवाज से रो के कहा, या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदकल हुसैन, नाना मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूं। नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने अम्मामा उतारा। नाना जब बालों में हाथ डाला, खंजर चलाया, मैंने बुरके का दामन फैलाया, रो रो के कहा मत मारो, ये तुम्हारे नबी का नवासा। नाना किसी ने मेरी एक न सुनी। नाना मैंने रो रो के कहा मेरी मां ने चक्कियां पीस के पाला था। तारीख कहती है मदीने वाले इतनी बुलंद आवाज से रो रहे थे कि जनाब ज़ैनब की आवाज नहीं आ रही थी, बीबी की आवाज दब गई थी। लोग थाड़े मार मार के रो रहे थे, हाय हुसैन को इतनी बेदर्दी से मारा गया। अरे वो हुसैन जो दोषे रिसालत पे सवार होते थे। मदीने वाले बुलंद आवाज से रोने लगे। जब सब रोते रोते थक गए और खामोश हो गए, तो बीबी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता, मैं कलाइयों से चादर हटाती, मैं बाजुओं के नील दिखाती, नाना मैं आपको बताती आपकी उम्मत ने मुझे कितने ताज़ियाने। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने कहा था जनाब सैयदा तक ले जाऊंगा, मैंने कोशिश की मुख्तसर कर दूं। अब जब सब चले गए, जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, ऐ सैयद सज्जाद, मुझे कुछ देर के लिए मेरी मां की कब्र पे ले चलिए। बीबी सैयदा की कब्र मख्फी है ना, छुपी हुई है आज तक। मालूम नहीं कौन सी कब्र सही है, जन्नतुल बकी वाली, घर वाली, मस्जिद वाली। बस भाई बीबी ने वसीयत की थी, या अली मेरी कब्र का निशान छुपा दीजिएगा, जब तक मेरा बेटा मेहदी ना आए मेरी कब्र का निशान किसी को ना पता चले। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा, फुप्पी अम्मा सब चले जाए, मैं आपको कब्र पे ले जा, मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके चलिएगा। बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं, मौला सज्जाद फुप्पी को ले गए, फुप्पी अम्मा मेरी दादी की कब्र। जनाब ज़ैनब ने अपना सामान खोला, एक कुर्ता निकाला, कुर्ता कब्र पे बिछाया, रो के कहा अम्मा आपका हुसैन मारा गया। कब्र मुबारक पे, कब्र मुतहर पे जलजला सा आने लगा, कब्र पे जलजला सा आने लगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे, अम्मा आपने कुर्ता देखा, मैंने लाशा पामाल होते। अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले सुन लीजिए, ज़हमत को तमाम कर दिया। बस भाई जनाब ज़ैनब कुबरा मां की कब्र पे मैं एक जुमला कहना चाहता हूं जिस पे तमाम करूंगा। बीबी बहुत देर तक मां के पास बैठ के रोती रही। उलमा कहते हैं एक खातून अपने मसाइब अपने बाप से छुपा लेती है, भाइयों से छुपा लेती है, शौहर से नहीं बताएगी, बेटों से जिक्र नहीं करेगी। लेकिन अगर जब एक बीबी परेशानी से गुजरी हो ना और मां से मिले
तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसके आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। मां से मिलते ही एक बीबी कहती, अम्मा मुझ पे क्या गुजरी। जब जनाबे ज़ैनब मां से मिली, का अम्मा हमें कूफा और शाम के बाजारों में अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई 2 मिनट दुआ के। यकीन माने जिस हालत में मैं पढ़ रहा हूं, मैं जानता हूं आपकी दुआओं से चल रहा हूं। बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। 12 दिन की एक बच्ची बीमार है। एक मोमिन ने कहा उनकी बच्ची बहुत अलील हैं। बहुत से और लोगों ने, मौलाना के भाई और बहुत से लोगों ने, मुझे नाम नहीं याद, मुझे लोग नहीं याद। परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी का जो पहलू बदल नहीं पाती थी। जब इंसान जख्मी हो जाता है ना, वो पहलू नहीं बदल सकता। मेरी तरफ देखिएगा, सब हाथ बुलंद कीजिए, दुआएं मांगिएगा, अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिएगा। अगर एक हड्डी टूट जाती है ना, तो जब तक वो जुड़ नहीं जाती, जब भी हिलाओ दर्द होता है। लेकिन अगर खुदा ना करे पसलियां टूट जाएं, तो हर सांस पे दर्द महसूस होता है। और अगर कोई इतना जख्मी हो कि पहलू ना बदल सके, परवरदिगारा उस बीबी के शिकस्ता पहलू का वास्ता हमारे तमाम मरीजों को शिफाए कामिला अजल इनायत फरमा। जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। मुतमन्नियान हज ज़ियारत को हज ज़ियारत नसीब फरमा। हम सबको ज़िंदगी में खातून जन्नत की ज़ियारत नसीब फरमा। आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बकी, इस साल 100 बरस हो रहे हैं। 8 शव्वाल को 100 बरस हो जाएंगे इस साल। जन्नतुल बकी को मुनहदिम किए। परवरदिगारा जिन्होंने जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया था उन पे लानत फरमा। और परवरदिगारा हमें जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज़्ज़त व जलाल का, तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अज़मतों का। दुनिया के हालात बहुत सा ख़राब है, हालात को बेहतर फरमा। पाकिस्तान में इस वक्त ख़ास तौर से सैलाब ज़दगान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोग बेघर हैं, उनके हालात को बेहतर फरमा। बेइंतहा दुआएं जहन में होती हैं परवरदिगारा। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे दुआएं कही हैं। दुनिया के हालात ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान में, ईरान, इराक़, शाम, बहरीन, यमन, फ़लस्तीन, नाइजीरिया, बर्मा, कश्मीर में, हिंदुस्तान, सबकी हिफाजत फरमा। उम्मत के परवरदिगारा जो शिराज़ा बिखर गया है, परवरदिगारा हम सबको इमाम ज़माना का इस्तक़बाल करने की ताकत और क़ुव्वत व ईमान नसीब फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा। तुझे वास्ता एक छोटी बीबी का जिनके कान बड़े ज़ख्मी थे, परवरदिगारा हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को जनाब सैयदा की शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूम।